आपकी सरकार ने भरत तिवारी की जान ले ली। अशोक चौधरी जी, अरे यार प्लीज वेट, आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन व्हेन आई, अरे भैया हम जवाब दे रहे हैं, आप बीच में प्रश्न करने जा रही हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर, नो नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर, नो हटाओ इनको, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। लगातार बेटे के चौधरी जी गिरफ्तारी कब तक होगी? मतलब ये क्या बात हुआ? मतलब सोचिए कि सवाल का जवाब नहीं दिए, मतलब क्या जो अपने मीडिया को लेकर के आएंगे उन्हीं को क्या जवाब दीजिएगा? हम लोग को जवाब नहीं दीजिएगा, हम लोग के माइक को धक्का दे दीजिएगा। को जवाब नहीं दिए मंत्री जी, ये गलत बात है। बताइए, बस इतना पूछे कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी कब होगी? क्या गलत सवाल किए थे बताइए? हम तो बस इतना बोले थे ना कि आपकी सरकार पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल की थी आप जवाब नहीं दिए। पता नहीं आपसे क्यों भड़के हुए न्यूज से। मतलब इसलिए कि हम सच्चाई पूछेंगे, हम उनके साथ नहीं आए हैं ना। सवाल को जवाब नहीं दिए जिसको उनको जवाब देना चाहिए था। एक महिला पत्रकार है, बताइए, हम पटना से यहाँ पे आए हैं, इतना मेहनत करते हैं, भरत तिवारी को लेकर के कंटिन्यू आवाज उठा रहे हैं, और सोचिए बस सवाल हम इतना किए कि आपकी सरकार पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। मेरे माइक पर धक्का दे दिए और बोले हम तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, तुम हटाओ अपना माइक। उसके बाद लास्ट में हम ये सवाल किए कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी कब होगी? अरे चलिए चलिए, बात करना है ना अशोक चौधरी जी से, ऐसे क्या मतलब बात नहीं करने दीजिएगा क्या? अशोक चौधरी जी नजर आ रहे हैं। देखिए, भरत तिवारी के घर पर उनके पिताजी माताजी से मिलने के लिए अशोक चौधरी जी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेम में। धक्का मत दीजिएगा, बता दे रहे हैं, धक्का मत दीजिएगा। अशोक चौधरी जी, बात करिए ना भरत तिवारी की माता जी से मिलने के लिए। अरे ये क्या बात हुआ? बात नहीं करिएगा क्या? बताइए, आए हुए हैं भरत तिवारी की माता जी से मिलने के लिए, बात नहीं करेंगे क्या? बात तो करना चाहिए ना, बात तो करना चाहिए ना। साइड होइए, साइड होइए, बात करने दीजिए। सर, भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। आपकी सरकार ने भरत तिवारी की जान ले ली। अशोक चौधरी जी, अरे भाई रुकिए ना, एक आदमी वन बाय वन प्रश्न पूछिए ना। भरत तिवारी के परिजन से सर मिलने आए, पहले मंत्री हैं बिहार सरकार को जो मिलने आप आए। देखिए ऐसा है कि हम पहले मिलना चाहते थे, परंतु क्योंकि हम ये लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, और जो ब्राह्मण परिवार में असामयिक मृत्यु का एक बड़ा धार्मिक कर्मकांड होता है, और 13वीं खत्म नहीं हुई थी, इसलिए हम उस समय नहीं आए कि लोग अपने ही, क्योंकि किसी का भी बेटा किसी परिस्थिति में मरा हो, वैसे बाप के लिए इससे बड़ा कोई संकट और इतना बड़ा अरे यार प्लीज वेट, आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन व्हेन आई, अरे भैया हम जवाब दे रहे हैं, आप बीच में प्रश्न करने जा रही हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर, नो नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर, नो हटाओ इनको, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। मां लगातार बेटे के न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं तो 13वीं खत्म हुई, और उसके बाद हम आज मिलने के लिए आए हैं, और आने के बाद पिताजी से भी बात किए हैं, उनकी माँ से भी मिले हैं, बात किए हैं, और अरे रुक ना यार, एक क्वेश्चन पूरा होने दीजिए ना जी। और बात भी उनकी सुनी, उनकी बात को हमने समझा भी। बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं थी जो मेरे नॉलेज में, वो भी जानकारी प्राप्त हुई है। हम इन सब बातों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, और मुख्यमंत्री जी वो बताएंगे कि किन परिस्थितियों में क्या स्थिति है, क्योंकि आज मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, और अगर मैं कोई घटना कर दूँ या यहाँ कोई रहता फैला दूँ, इसके लिए सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं ना, मैं खुद जिम्मेवार हो सकता हूँ, और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगा।
तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया। डीएसपी का प्रमोशन नहीं हुआ, पोस्टिंग किया गया सर। कहीं कहीं मीडिया में चल रहा है, प्रमोशन नहीं किया गया। उनके बारे में तो सरकार ने माना कि लोग उनके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया गया। और क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को वो प्रभावित न कर सकें यहाँ डीएसपी रहते हुए, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया कि उनको यहाँ से तत्काल हटाया, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। और अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया। मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूँगा। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है, और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहाँ पर क्या कर रहे थे। जब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था, तो what was SDM doing there? What was his role and why he was present? ये सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक जिनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे और पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, सबको हम इस चीज़ से अवगत कराएंगे। सर, सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, क्षेत्र से आ रहे तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती, तो न्यायिक जांच क्यों होती? किसी आईजी से भी जांच करा सकते थे, किससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, ये राजतंत्र नहीं है ना कि आज मुंडी जिसका कटा, ये ईरान का शासन है कि जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो। ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना। आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना कसाब का, कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी। कसाब, जबकि उसको फांसी की सजा हुई, फिर भी कितना लंबा प्रोसेस चला। तो देयर इज अ judicial system working in this country. Let that system work out. But I will make it sure, आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिलेगा। मैं मानता हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल वील सी कैसे इनको न्याय मिले। भ्रष्टाचार पे जांच हो गया, भ्रष्टाचार पे जांच हो गया। गिरफ्तारी कब तक होगी पुलिस में? अच्छा चाहिए, लेकिन बिहार पुलिस नहीं सर, केंद्रीय पुलिस पे वो भरोसा जता रही है। ठीक है, इसको भी हमने बोला है, देखते हैं। भ्रष्टाचार पे जांच होगी। चौधरी जी, गिरफ्तारी कब तक होगी? मतलब ये क्या बात हुआ? मतलब सोचिए कि सवाल का जवाब नहीं दिए, मतलब क्या जो अपने मीडिया को लेकर के आएंगे उन्हीं को क्या जवाब दीजिएगा? हम लोग को जवाब नहीं दीजिएगा, हम लोग के माइक को धक्का दे दीजिएगा। को जवाब नहीं दिए मंत्री जी, ये गलत बात है। बताइए, बस इतना पूछे कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी कब होगी, अंदर कहाँ जाए? नहीं, ये गलत बात है। मतलब यहाँ मीडिया वाले को के साथ भेदभाव करेंगे क्या? अच्छा ये बताइए, मेरा सवाल था कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी कब होगी जिन पे आरोप है, जवाब नहीं दिए और मेरे माइक पर धक्का मार दिए। ये सही है क्या? ये गलत है, गलत है। ये क्या गलत सवाल किए थे बताइए? हम तो बस इतना बोले थे ना कि आपकी सरकार पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल की थी आप जवाब नहीं दिए। पता नहीं आपसे क्यों भड़के हुए न्यूज से। मतलब इसलिए कि हम सच्चाई पूछेंगे, हम उनके साथ नहीं आए हैं। सवाल को जवाब नहीं दिए, जिसको उनको जवाब देना चाहिए था। नामजद है, उसकी गिरफ्तारी। जवाब से भाग रहे हो लोग। मीडिया लाए हैं, उन्हीं का जवाब दिया है। आप सवाल किए तो क्यों नहीं जवाब दिए हैं? माइक को कैसे धक्का? एकदम जायज था। एक महिला पत्रकार है, बताइए, हम पटना से यहाँ पे आए हैं, इतना मेहनत करते हैं, भरत तिवारी को लेकर के कंटिन्यू आवाज उठा रहे हैं और सोचिए, बस सवाल हम इतना किए कि आपकी सरकार पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। मेरे माइक पर धक्का दे दिए और बोले हम तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, तुम हटाओ अपना माइक। उसके बाद लास्ट में हम ये सवाल किए कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी कब होगी, उसका भी कोई जवाब नहीं दिए। बताइए किस तरीके से बिहेव किए हमारे साथ, कितना गलत काम है। जदयू के मंत्री है।
जेडीयू के वही मतलब एनडीए के मंत्री है, एनडीए के कुल छोटा मरवाले बना सा सिंपत्ति देने आ रहे हैं 15 दिन बाद। बड़ा सा नेता मंत्री मिल के पुचकारने के लिए आएगा तो एक मारेगा और दूसरा पुचकारने के लिए आएगा कि किसी तरह हमारा सरकार बची रहे। सम्राट चौधरी को आना चाहिए था ना। हाँ अशोक चौधरी को भेज दिए, खुद नहीं तो किसी को पुचकारने के लिए तो भेजना पड़ेगा ना, कि कोई पुचकारते रहे तब तक हमारा काम निकलते रहे। वही मरवाया है, आएगा क्यों सम्राट चौधरी? बताइए कितना गलत बिहेवियर है, बताइए इन लोगों का कितना गलत बिहेवियर रहता है। अशोक चौधरी जी मैंने ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों पत्रकार के साथ दो भेदभाव हो रहा है? उन्हीं का सारा चीज है तो क्या हाँ अपने जो प्रश्न करके आए हैं वही जवाब दे रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई जवाब नहीं दे। जी नहीं, आपके साथ आप देखें कि क्या कर रहे हैं लोग। और हम कुछ गलत सवाल किए थे क्या भैया? नहीं वो तो एकदम चाहिए, वो तो हम लोग का। और घूम के चले जाइएगा, अगर सवाल किया जाएगा तो जवाब नहीं दीजिएगा। यही हमारे बिहार में है, ठीक है। अगर आप सवाल पूछेंगे, सच्चाई से पूछेंगे ना, तो आपके माइक को धक्का दे दिया जाएगा। बताइए जेडीयू के मंत्री हैं और इतने बड़े मंत्री हैं अशोक चौधरी, और बताइए एनडीए की सरकार बिहार में बनी, कितना सपोर्ट मिला, कितने विधायक चुने गए, कितने सांसद चुने गए। और एक महिला पत्रकार होने के नाते हम भरत तिवारी और इनके फैमिली को लेकर के अशोक चौधरी से जब सवाल किए तो मेरे माइक पर धक्का दे दिया गया और बोले हम तुमको जवाब नहीं देंगे, जबकि मेरा सवाल कहीं से गलत नहीं था। मेरा सवाल था कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई पुलिसकर्मी की जिन पर एफआईआर है, कोई जवाब नहीं। कहाँ? अरे वो जवाब नहीं देंगे, आप समझ जाइए। वो जब यहाँ जवाब नहीं दिए तो वहाँ भी जवाब नहीं देंगे, ये भी हम जानते हैं। नहीं आपसे भड़के हुए हैं, सवाल पूछ देते हैं ना। आपके न्यूज चैनल से वो भड़के हुए हैं। उनके खिलाफ तो कभी कुछ चलाए नहीं है। आप चैनल चेक कराइए, आप उनके खिलाफ कुछ बोली हैं? मेरा बहुत वीडियो तो अपने ट्विटर पे डालते हैं, एक्स पे डालते हैं। मेरा बहुत सारा वीडियो अशोक चौधरी अपने एक्स हैंडल पे डालते हैं। आपका सवाल बहुत बढ़िया था, बट आप एक मतलब लेडीज होने के नाते पहुंच नहीं पाई उनके पास। लेडीज है तो थोड़ा सा ऐसे धक्का दे देंगे तो चली जाएगी। उनको वो पहले से मीटिंग करके आए थे कि इस प्रकार के सवाल पूछिएगा तो हम जवाब नहीं देंगे, पहले ही से सोच के आए थे, इसलिए वो जवाब नहीं दिए। उनको पता था कि सवाल का बौछार होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार जो है की है गलत। सवाल का जवाब देने में सक्षम है ही नहीं सरकार, तो देगी कहाँ से? बिहार पुलिस पर किसी को विश्वास नहीं है, पूरा बिहार को इस बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, जो खुलेआम गाड़ियों से रोड पर पब्लिक को दिखाकर बसों से पैसा लेती है, गाड़ियों से पैसा लेती है, उस पर क्या किसी को विश्वास होगा? चोरी खुलेआम दिखाकर कर रही है बिहार पुलिस। सब लोग जान रहे हैं कि नहीं, बिहार पुलिस ऐसा काम एकदम चोर वाला कर रहा है, देख रहा है खुद अपने आंख से, उसको क्या विश्वास होगा बिहार पुलिस पे? वहाँ भी किया गया। और पता है बगल में गंज गांव है, वहाँ भी 11 महीने पहले एक लड़के को मतलब गिरफ्तार किया और उसके बाद वो लड़का 11 महीने लापता है, मतलब उसका भी केस। उसको ये सबसे मतलब नहीं है ना। उनका कहते हैं इनकाउंटर पर प्रमोशन दिया गया ताकि केस लड़े में आराम हो। तो कह रहे थे कि प्रमोशन नहीं दिया गया है, झूठ बोल रहे हैं। उनको घटना आप देखे हुए सीतामढ़ी का घटना है कि डांड में पिस्टल डाल रहा है सामने, सबके सामने डांड में पिस्टल डाल रहा है, इसको कि दिखा के अपराधी इनकाउंटर करेंगे। अगर बिहार सरकार बिहार पुलिस को कंट्रोल नहीं करेगी, सही से जनता के लिए काम करने के लिए कंट्रोल नहीं करेगी, तो बिहार सरकार का इसी तरीके से थू-थू होता जाएगा। आम जनता के नाते हम जो कैबिनेट मंत्री थे अशोक चौधरी, उनसे हम सवाल किए, कहीं से कोई सवाल गलत नहीं था। अशोक चौधरी जी के पास हम आए, बहुत उम्मीद से आए और सोचे कि हम सवाल पूछें और वो जवाब देंगे, क्योंकि बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत एक्सपीरियंस किए हैं इस फील्ड में, राजनीति में बहुत साल से हैं, और मेरे बहुत वीडियो को अपने एक्स हैंडल पे डाले भी हैं और डालते भी हैं। तो चलिए हमने सोचा कि चलो बात करते हैं, बट एकदम से हमारे साथ पता नहीं उन्होंने बिहेव क्यों ऐसा किया, हम नहीं जानते। लेकिन हमारा स्टैंड हमेशा भरत तिवारी के लिए है, इनके परिवार वालों के लिए है, जनता के लिए, जिसके साथ गलत हुआ है उसके लिए है, ठीक है। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि बिहार सरकार पर आपको कितना यकीन है। नमस्कार।